संदीप मेरे साथ में। संदीप, अभी आपने कंप्यूटर लैब का जिक्र ब्रेक पर जाने से पहले किया था। लैब जैसा तो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। आपको कहीं नज़र आया कि एक कोई सिस्टम ऐसा चालू हो जिस पर बैठकर कोई बच्चा काम कर रहा हो? छोटे से बड़े बच्चे तक आपने पूछ लिया, पेरेंट से आपने पूछ लिया, एक जगह आपको कोई ऐसी मिली है जहां पर कंप्यूटर का इस्तेमाल बच्चे अपने एजुकेशन के लिए कर रहे हो? बिल्कुल, एक भी जगह में ऐसी नहीं मिली। एक जगह बस मिला था एक कंप्यूटर जिसे अधीक्षक ने अपने काम के लिए लगाया हुआ था, और उस पर अब देखिए कितने शातिराना ढंग से षड्यंत्र हुआ है। मैं तो बिल्कुल, ये नीरज चौबे जो है, इसके साथ साथ ये बस्तर संभाग के जो संभाग आयुक्त ने साइन किया रेट लिस्ट पे, क्वालिटी वाले लिस्ट पे, और ये जो 7 कलेक्टर है, 7 जिले होते हैं बस्तर संभाग में, इनको बराबर क्लैरिफाई करें, एक एक बात क्लैरिफाई करें। बस्तर संभाग 7 जिले, 7 जिलों का सबसे बड़ा अधिकारी अगर एक रेट लिस्ट को अप्रूव कर रहा है तो उस पर एक्चुअल प्राइस लिखा है और सप्लाई करने वाले ठेकेदार का नाम लिखा है, वही एक व्यक्ति, वही एक फर्म और वही एक नाम, लेकिन कोई ध्यान नहीं जाता। बिल्कुल कोई ध्यान नहीं जा रहा। सबसे बड़ी बात आपको, जैसे आप देखिए कि घोटाला होता कैसे है। आपको कुर्सी शायद छोटी बात लगे, लेकिन आप देखेंगे कुछ विजुअल्स में कि आप देखेंगे कंप्यूटर के सामने बिस्तर लगा हुआ है, कुर्सियां गायब है, जो टेबल रखा हुआ है उसकी हम डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे आखिर वो कितने का है। अब आपको सीधा बहुत छोटा सा गणित बताता हूँ कि एक हॉस्टल में 6 कंप्यूटर, 6 टेबल, 12 प्रिंटर, 12 टेबल, 6 कुर्सियाँ ऐसे सप्लाई होनी है। एक एक जो कंप्यूटर के साथ साथ, कंप्यूटर में अगर 10,000 का घालमेल हुआ है तो कुर्सियों में 2,000 रुपये का, टेबल में 3,000 रुपये का घालमेल हुआ है। कैसे बताइए ज़रा। एक चेयर जो कंप्यूटर के सामने लगनी थी, आपने पड़ताल की, और जो कि चेयर तो हमको कहीं दिखी नहीं कि कहीं बाकायदा एक टेबल हो, एक चेयर हो, कंप्यूटर रखा हुआ हो, प्रिंटर बगल में हो, एक पूरा कंप्लीट सेटअप जिसको दिखाने के लिए रख दिया जाए, कहीं आपको दिखा? और अगर चेयर है तो चेयर किस क्वालिटी की? देखिए 5 लाख रुपए का एक यूनिट होता है, मतलब एक हॉस्टल में 6 कंप्यूटर, टेबल, कुर्सी, एक बड़ा टेबल और एक अलमारी। और लेकिन इसका रेट जब हम आपको बता रहे, पहले तो हमें आधी जगह पे, क्या पूरी जगह पे कुर्सियां नहीं मिली, टूटी फूटी हालत में मिली। इसका रेट हमने जब मार्केट से लिया तो पता लग रहा है कि 1,000 रुपये की कुर्सी का 3,250 रुपये मिल रहा है। जिस कुर्सी पे हम बैठे हुए हैं ये भी 2 से 2,500 में मिल जाएगी। आप देखेंगे जो टेबल है, कंप्यूटर टेबल सड़े हुए हैं पूरा। आप कल्पना कीजिए, रायपुर, मैं किसी भी कलेक्टर या अधिकारी को चैलेंज करता हूँ, रायपुर के किसी भी जिले में जाएंगे वो 1,500 से 1,700 रुपये में वो टेबल मिल जाएगा। ये रेट लिस्ट हमारे पास है। 6,700 रुपये में टेबल खरीदा गया, 3,250 रुपये में। इसे अप्रूव किया है आयुक्त ने। बिल्कुल, इस पर संभाग आयुक्त अमृत खलको जी के हस्ताक्षर है, ठीक है, उन्होंने साइन कर दिया। उसके बाद 7 कलेक्टर हैं, 7 कलेक्टर के नीचे एसी ट्राइबल जो होते हैं, सहायक आयुक्त ट्राइबल विभाग के, उन्हें ये वेरीफाई करना चाहिए। आप जाके देखिए, एक एक आइटम की लिस्ट है। हम चैलेंज कर रहे हैं, हम तो यहाँ बैठे हैं, आप जाके देख लीजिए कि आज की स्थिति में कितने कंप्यूटर चालू है। आप देखिए जो टेबल, जो ऑफिस टेबल है, 10,000 रुपये उसको एक टेबल का दिया गया। 4 से 5,000 रुपये का टेबल है। मैं फिर से कहूँगा, पेंटम कंपनी में दर्शकों से भी अनुरोध करता हूं कि पेंटम कंपनी का P22 आप देख लीजिए मॉडल कितने का है, वो 15,000 रुपये में दिया गया है और 2 प्रिंटर दिए गए हैं। आप उस पर सीधा 8,000 रुपये का प्रिंटर आता है, 15,000 रुपये दिए गए हैं, और एक संस्था में 2 प्रिंटर 8,000 का प्रिंटर 15,000 रुपये में जस्ट डबल कॉस्ट के ऊपर दिया। एक बात, एक टेबल जो थी वो 1450 रुपये की आप दिखा रहे हैं, लेकिन वो दी गई 6700 में, 7,000 रुपये के आसपास। बिल्कुल। और एक देखिए, इनकी चोरी हमने फिजिकली पकड़ ली। एक सबसे बड़ा घालमेल जिसे कोई नहीं पकड़ सकता, वो है ट्रेनिंग और कंप्यूटर फिटिंग करने का। ठीक है, आप सोचिए, एक लैब के नाम पर 5 कंप्यूटर फिट करेंगे। आप सोचिए घर में कंप्यूटर लाते कितना समय लगता है। कोई मिस्त्री आता है, इलेक्ट्रीशियन, कितना कनेक्शन का पैसा लेगा। ये इन 5 कंप्यूटर को फिट करने का ठेकेदार को हर आश्रम में 30,000 रुपये दिया गया। एक जिले में कम से कम 125 फिटिंग 30,000 में, 30,000 रुपये 5 कंप्यूटर को फिट करने का। अब आपने कम से कम 20 बच्चों की बाइट सुनी है, वो जानते ही नहीं कंप्यूटर क्या है, जानते हैं तो उनकी ट्रेनिंग आज तक नहीं हुई। एक आश्रम में कंप्यूटर ट्रेनिंग के नाम पर 68,000 रुपये, मतलब लगभग 70,000 रुपये एक आश्रम में ट्रेनिंग के नाम पे दिए गए। कितने कंप्यूटर ऐसे हैं जहां लगे हुए, कितने बच्चे वहां पढ़ते होंगे? 67,000 मायने रखता है। ट्रेनिंग 70,000 रुपये अगर कोई ट्रेनिंग के ऊपर खर्च कर रहा है तो फिर वहां वो तो चालू होना चाहिए। क्या वहां कोई चालू हुए? कभी एक कोई क्लास लगी, उनकी इस तरीके की जानकारी आपको मिली? देखिए, अधीक्षक
का ये स्थिति है कि अधीक्षक भी कंप्यूटर चालू नहीं कर पाते। तो बच्चों की तो अब बात ही छोड़िए। हमने नेगानार में आपको दिखाया, वहाँ कंप्यूटर है ही नहीं, ट्रेनिंग नहीं है। कुरुशनार में हमने दिखाया, साफ बोल रहे हैं बच्चे, 9वीं के बच्चे, कि वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई। दंतेवाड़ा जैसे हम पहुँचे, बारसूर में हमने एंट्री किया, 11वीं का बच्चा बोल रहा है आज तक ट्रेनिंग नहीं हुई। 68,000 रुपये एक आश्रम को ट्रेनिंग के नाम पे दिए गए। आप सोचिए कि एक जिले में 125 आश्रम, किसी में 135 आश्रम, 8 जिले हैं पुनीत जी। अगर ट्रेनिंग के नाम पे 70,000 रुपये से आप गुणा कर लीजिए, 700-800 आश्रम गुणा 70,000, क्या राशि होती है? ये कितना बड़ा घोटाला है, सिर्फ आप इसका अंदाजा लगा सकते। आप एक बात समझिए, सारे दर्शकों को मैं ये कहूँगा, और इसे आप एक थोड़ा वक्त निकाल कर चैलेंज की तरह लीजिए कि अगर आप एक घर में केबल कनेक्शन लगाते हैं, वाईफाई का कनेक्शन लगाते हैं, आज की तारीख में मैक्सिमम उसकी कॉस्ट आती है 4,000, 3 से 4,000, और 3 से 4,000 रुपये का जब आप अपने घर में वाईफाई सेटअप लगाते हैं, उसके लिए कम से कम 2 से 3 लोगों की एक टीम आती है। उसी 4,000 में वो पैसे इंक्लूड होते हैं। हम उसे पूरी निगरानी में लगाते हैं, 10 बार चेक करके देखते हैं, 2-3 बार कॉल करके उनको फिर बुलाते हैं अगर कोई समस्या है। लेकिन आप सोचिए कि एक एक कंप्यूटर उसको लगाने और उसकी ट्रेनिंग देने के नाम पर 30,000 से 67,000 रुपये एक जगह पर एक लैब के स्टैब्लिशमेंट के लिए लोगों को लगाया जाता। लेकिन कहीं बोर्ड नहीं, कहीं कंप्यूटर नहीं, प्रिंटर तो कहीं पाए ही नहीं गए। इक्का दुक्का जगह जहां कंप्यूटर थे वो साहब की टेबल पर शोभायमान थे, लैब जैसी किसी जगह में तो थे नहीं। कई सारी जगह तो खिड़की के बगल में, पानी के बीच में, धूल पानी मिट्टी के बीच एक छोटे से गंदे कपड़े से ढके हुए पाए गए। इसको आप लैब तो कहीं से कह नहीं सकते। ये स्थिति अगर आपके कंप्यूटर लैब की है, जहां कंप्यूटर का सी बच्चों को पता नहीं है, क्या आप उनसे उम्मीद करेंगे कि वो शहर में आकर क्वालिटी एजुकेशन हासिल करके आने वाले बच्चों की तरह कोई भी काम कर पाएं? क्या आप उनसे उम्मीद करेंगे कि आज के दौर में वो आदिवासी छात्रावास का पढ़ा हुआ बच्चा किसी भी तरह के नॉर्मल बच्चों की तरह कंप्यूटर के ज्ञान के साथ शुरुआत कर सके? ये बेहद अफसोस की बात है। इसीलिए ऑपरेशन रावण है। और फिर दोहराऊंगा, ऑपरेशन रावण बड़े भ्रष्टाचार की, एक बड़े सिस्टम की इतनी सी बानगी है। महज 10 दिन की पड़ताल है और 2 पन्नों से शुरू हुआ सिलसिला इतने मोटे गट्ठे के तौर पर तब्दील हो चुका जो सबूतों का है। ये 10 दिन में अगर इतना ढेर हो सकता है सबूतों के साथ में, तो क्या इतने वर्षों में हुए घपले का कोई सिरा पकड़कर जांच नहीं की जा सकती? क्या कर रहे हैं साहब? थोड़ा जागिए, थोड़ा चेतिए। आश्रम छात्रावास के सामान सप्लाई के नाम पर घोटाला आपने देखा, कंप्यूटर सप्लाई के नाम पर आपने फर्जीवाड़ा देखा। अब आप हॉस्टल में लगने वाले तमाम सामान, गद्दा, कंबल, चादर, मच्छरदानी, इन सब की स्थिति भी देखें। वैसे तो आपने देखी है, लेकिन थोड़ा सा और देखिए कि ये जो बेसिक नीड है, ज़रा से बच्चे को अगर आप किसी कोचिंग के लिए बाहर शहर में छोड़ के आएँ तो सही गद्दा, सही कंबल, सही चादर, साफ सुथरी मच्छरदानी ये तो देकर आते हैं ना। क्या ये बच्चों को नसीब हो रहा है? करोड़ों के एसी रूम से बैठकर किए गए ऑर्डर के बाद देखिए जरा क्या स्थिति है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी आश्रम छात्रावासों में सामान सप्लाई के नाम पर घोटाले का खेल केवल कंप्यूटर सप्लाई तक ही नहीं सीमित था, बल्कि हॉस्टल में लगने वाले सामान जैसे कि गद्दा, कंबल, चादर, मच्छरदानी की सप्लाई में भी जमकर धांधली हुई है। बात नारायण
आश्रम किसी तबेले से कम बुरी हालत में नहीं था। गद्दे पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे। देखकर समझ में आ रहा था कि 8 से 10 साल पुराने हैं। देखिए बहुत बुरी स्थिति है। इधर आओ, एक जन और आओ बेटा। ये गद्दा भीगता है क्या? भीग जा। अरे ये तो बहुत बुरी स्थिति में। देखिए आपको बता दें कि करोड़ों रुपए मैट्रेस सप्लाई करने के नाम पर भी जो है सप्लाई होता है, और ये देखिए करोड़ों रुपए आता है। हम अपनी पड़ताल में आपको दिखाएंगे क्या स्थिति है। देखिए ये मैट्रेस की स्थिति है। तो गद्दा भी भीगता है बेटा? जी जी। देखिए भ्रष्टाचार होता कैसे और हुआ कैसे इस योजना में हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए जो गद्दा सप्लाई है, बिस्तर, कंबल, मच्छरदानी का, आपको बता दें 7 करोड़ 38 लाख रुपए से ठेका हुआ था। अब किस प्रकार से गद्दे सप्लाई किए गए हैं ये देखिए। ये नारियल के बूच के गद्दे। सबसे बड़ी बात आप ये सोचिए, जिस अधिकारी ने इनका सैंक्शन किया होगा, क्या अधिकारी के बच्चे इस प्रकार के गद्दे में सोते हैं? क्या ठेकेदार के बच्चे इस प्रकार के गद्दे में सोते हैं? क्या खुद अधिकारी ऐसे गद्दों में सोएगा? देखिए आप, ये बारदाना से सीला हुआ नारियल बूच का गद्दा है। आप ये सोचिए, अगर 2021-22 में भी अगर आप सोचिए ये सप्लाई हुआ होगा तो क्या बुरी स्थिति है आप सोचिए। और ये उसके पहले के भी होंगे तो क्या जिम्मेदार इस पर निगाह बना रहे हैं आप सोचिए। सबसे बड़ी बात दूसरा, स्ट्रीट लाइट के लिए यहाँ पर हर स्कूल में भी 123 स्कूल में, वहां भी लगभग मैं आपको बता दूं कि 2 करोड़ 46 लाख रुपए से ज्यादा रकम दी गई थी, मगर वो भी हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। दंतेवाड़ा की बात करें तो यहाँ भी साल 2020-21 में गद्दे, चादर, लाइब्रेरी की स्थापना के लिए 7 करोड़ का ठेका समृद्धि इंटरप्राइजेस, यूनिक सेल्स एंड सर्विसेज और अल्ट्रा रेट सेल्स को ही दिया गया। इधर साल 2022-23 में एक साल बाद फिर से हॉस्टल आश्रम में गद्दे, चादर, लाइब्रेरी की स्थापना के लिए 6 करोड़ 75 लाख रुपए की खरीदी की गई। यहाँ भी पूरे सामान के सप्लाई का ठेका अल्ट्रा रेट सेल्स को ही दिया गया। ये वही कंपनियां हैं जो नीरज चौबे एंड फैमिली के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। बीजापुर में छात्रावास के अंदर देखते हैं कि छात्रावास के अंदर भी बहुत सारी सुख सुविधाएं दिख रही है। सप्लायरों के द्वारा गद्दा, तकिया, कंबल, पलंग, ये तमाम चीज़ें सप्लाई की जाती है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे मैट्रेस लगे हुए हैं इन पलंग के ऊपर में। मैट्रेस की स्थिति हम आपको दिखाते हैं कि देखिए ये मैट्रेस है, गद्दा है जो हम और आप घरों पे उपयोग करते हैं। और ये सरकार ने बच्चों की सुख सुविधा के लिए हॉस्टलों में भेजा है। और किनके द्वारा भेजा है? ठेकेदारों के द्वारा भेजा है। और ये ठेकेदार जो है ये नारियल के बूच से बने इस मैट्रेस को बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। ये देख लीजिए, ये इस तरीके के गद्दे हैं। और भी दिखाते हैं हम आपको क्या दशा है। और ये आप देखिए इस मैट्रेस को देखिए, इसमें देखिए कीड़े घूम रहे हैं इसमें, और बच्चे यहाँ पे सो रहे हैं। ये मैट्रेस पूरी नारियल की बूच जो है वो डली हुई है। और यही हालात जो है इसी तरीके से सैकड़ों आश्रमों में ठेकेदार के द्वारा सप्लाई किया गया है। ये पलंग है जो सप्लाई में आया है। हालांकि इसकी कीमत का आकलन तो हम देखे नहीं है कि इसकी कीमत क्या है, लेकिन इसकी गुणवत्ता पे बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसे सामानों को विभाग कैसे एक्सेप्ट करता है सप्लायरों के द्वारा। और एक बड़ा सवाल उन सप्लायरों से भी है, उन अधिकारियों से भी है, क्या वो अपने बच्चों को इस तरीके से ऐसे बूथ से बने हुए मैट्रेस पे सुलाएंगे। ये एक मैट्रेस में देख पा रहा हूँ, ये देखिए इसके अंदर सिर्फ ये प्लास्टिक का फोम दिखेगा आपको और कुछ नहीं दिखेगा। ऊपर कवर लगा हुआ है जो शानदार दिख रहा है, लेकिन अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्लास्टिक का फोम है। तो ये हालात है आश्रम छात्रावासों के। बीजापुर में हमने देखा कि यहाँ बच्चों को खराब गद्दों में सुलाया जा रहा है। गद्दे की हालत देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गद्दे कम से कम 7 से 8 साल पुराने तो होंगे।
है, ये पुराना गद्दा है, ये और बात दूसरे सामानों की करें तो किचन सामग्री के नाम पर एल्यूमिनियम के चंद बर्तन थे, वो भी सालों पुराने। यहाँ चूल्हे में लकड़ी जलाकर खाना बनाया जा रहा था। आमतौर पर आदिवासी आश्रमों में सामान सप्लाई को लेकर एक बात कही जाती है कि सप्लाई केवल 50% ही किया जाता है, बाकी सामान और रकम की बंदरबाट हो जाती है। कहीं न कहीं ये बातें हमारी पड़ताल के दौरान सच साबित होती नजर आईं। संदीप शुक्ला की रिपोर्ट, IBC 24।